भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2, भक्ति सूफी परंपराएं। आज हम इसमें देखेंगे खानकाह के बाहर, जो खानकाह होते थे इनके बाहर का जीवन कैसा होता था, इसके बाहर देखेंगे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था: कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया यानी कि सूफियों से अलग करके देखा जाता। देखिए, हम जानते हैं सूफी संप्रदाय के जो लोग होते थे ये खानकाह में जीवन व्यतीत करते थे या खानकाह के अंतर्गत जीवन व्यतीत करते थे, उसके नियमों के अनुसार रहते थे। लेकिन कुछ जीवन ऐसा भी था, कुछ संप्रदाय ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो खानकाह के नियमों के विपरीत अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन वो उनका भी उद्देश्य एक प्रकार से धार्मिक होता था। इन्हीं में हमने देखा है कुछ लोग खानकाह का तिरस्कार कर देते थे, उसको नहीं मानते थे और रहस्यवादी बन जाते थे। फकीर बन गए वो और उनका जीवन बिताते थे फकीरों का। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। उन्होंने माना कि हम अपने पास, फकीर का मतलब होता है हम अपने पास कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे और हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाने लगा। हमारे समाज में अलग अलग क्षेत्रों में उनको, ऐसे लोगों को जो निर्धनता और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते थे और खानकाह के विपरीत वो रहते थे, खानकाह का जो विरोध करते थे और उसका तिरस्कार करते थे, उनको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं उनको कलंदर कहा जाता था, कहीं उनको मदारी कहा जाता था, कहीं उनको मलंग कहा जाता था और कहीं उनको हैदरी कहा जाता था। ये लोग जो इस्लाम का जो धर्म का नियमों का संग्रह है सरिया, ये सरिया के नियमों का पालन नहीं करते थे, इसलिए इनको बेसरिया कहा गया। और जो सूफी मत के लोग होते थे वो सरिया को मानते थे, इसलिए उनको बासरिया कहा गया। यहां हम देखेंगे उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। हम अब खानकाह से निकल के आते हैं, हमने मलंग, मदारी इत्यादि को अभी हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे यहां पर चिश्ती सिलसिला यहां शुरू होगा। हमने सिलसिला का अर्थ बताया था एक कड़ी, एक चेन, ये होती है सिलसिला। तो हम यहां देखेंगे चिश्ती सिलसिला। क्योंकि चिश्ती जो शब्द आया है वो अफगानिस्तान से आया है। अफगानिस्तान में एक शहर का नाम पर ये चिश्ती पड़ा है और वहां के जो भी यहाँ सूफी मत वाले संत आए हैं उन्हीं के नाम पर, उनके स्थान के, जन्म स्थान के नाम पर चिश्ती शब्द यहाँ आ गया। देखते हैं चिश्ती के बारे में। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रही। मतलब हमारे देश में 12वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा जो सूफी संप्रदाय के लोग आए थे उसमें चिश्ती लोग ज्यादा कारगर रहे या ज्यादा प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन। अब चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा था वो हम देखें। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। ये जो समाज का जीवन जीते थे इनका एक केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया, ये 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता चलता है। 14वीं शताब्दी में शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमें पता चलता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। मतलब ये दिल्ली शहर में रहते थे। दिल्ली की बाहरी सीमा जो थी, जो आउटलाइन थी दिल्ली की, वहां यमुना नदी के किनारे पर निजामुद्दीन औलिया जी रहते थे। यहां कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल, जिसको जमात खाना कहते थे, था, जहां सहवासी और अतिथि रहते थे। सहवासी और अतिथि मतलब जो वहां रहते थे खानकाह में वो, और अतिथि जो आ जाते थे वो लोग वहां रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, मतलब जो शेख के साथ जो रहते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के परिवार के जो लोग थे वो थे। सेवक और अनुयायी भी थे, उनके कुछ सेवक भी थे और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। मतलब शेख निजामुद्दीन औलिया एक छोटा सा कमरा था और उसमें छत पर वो रहते थे।
जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। जो भी वहां अतिथि जाते थे इनके खानकाह में, तो वहां पर वो सुबह और शाम मेहमानों से मिलते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेर रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। मतलब जब मंगोल आक्रमण हुआ तो मंगोलों ने आक्रमण किया तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आसपास के जो लोग थे वो इसी खानकाह में आ चुके थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में आकर के रहने लगे। यहां एक सामुदायिक रसोई, इसको लंगर भी कहते हैं और फुतूह भी कहते हैं, बिना मांगी खैर। फुतूह का मतलब होता है बिना मांगी खैर। मतलब खैरात जो होती है वो होती है कैसे, मांगने पर वो मिले वो खैरात, और बिना मांगे मिले उसको फुतूह कहा जाता है। अपने आप को ही दे दे वो फुतूह है। तो यहां एक सामुदायिक रसोई जिसको लंगर कहते हैं, फुतूह बिन मांगी खैर पर चलती थी। कैसे चलती थी वो रसोई? फुतूह के आधार पर। मतलब बगैर मांगे लोग दे जाते थे वहां पर धन, और उससे वो लंगर चलता था लोगों के भोजन के लिए। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहां अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। मतलब हम पहले ही बता चुके कि शेख अपने अनुयायियों से सुबह और शाम मिलते थे। तो बहुत सारे लोग यहां शेख से मिलने के लिए आते थे। किसी की कोई समस्या है, किसी को ताबीज बनवाना है, या जो भी उनका अनुयायी बनना है, ये सब लोग सुबह और शाम वहां पर आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। मतलब कुछ अगर स्पेशल लोगों को देखा जाए तो वो उनमें से अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ऐसे लोग यहां आते थे। ये कवि थे, साहित्यकार थे। ये भी शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए इनकी खानकाह में आते थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक है कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। मतलब इतने लोग यहां आते थे और जे आकर शेख के बारे में लिखते थे। क्या लिखते थे? कि शेख के सामने झुकना है हमें, जब भी जाएंगे तो शेख निजामुद्दीन औलिया के सामने हमको झुकना है, मिलने वालों को पानी पिलाना है, और जो भी मिलने वाले वहां आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया से, उन जितने भी लोग आते हैं उनको हमें पानी पिलाना है, और दीक्षितों के सरमुंडन करना, जिन्होंने जो उनके अनुयायी बन चुके हैं शेख निजामुद्दीन औलिया के, उनका सिर मुंडन किया जाता था। यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक है कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। मतलब ये बात सिद्ध होती है, शेख निजामुद्दीन औलिया चूंकि यहां से नहीं है, बाहर से यहां आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन उन्होंने यहां की स्थानीय परंपराओं को अपना लिया था, आत्मसात कर लिया था। जो कि हिंदुस्तान की परंपराएं थी उनको भी उन्होंने आत्मसात कर लिया था। जैसे सिर मुंडाना है, ये सारी चीजें यहाँ की परंपराएं थी, इनको उन्होंने आत्मसात कर लिया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक बारिशों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। तो निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा कि हमारे बारिश हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अनुयायी, उनके जो शिष्य हुआ करते थे, अनुयायी होते थे, फॉलोअर्स होते थे, उनमें से अच्छे लोगों को चुनते थे और कहते थे भारत के विभिन्न भागों में जाओ और वहां जाकर के आप क्या करो, वहां जाकर के भी एक नए खानकाह को बढ़ाओ वहां पर, जिसमें हमारे विचारों का प्रसार हो। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया, जिन उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। हम यहां बताएंगे आपको, चिश्ती संप्रदाय में जियारत और कव्वाली का बड़ा महत्व। जब कोई चिश्ती संप्रदाय का जो प्रमुख होता था
जैसे कि हम इन्हीं को ले लेते हैं, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया को ले लेते हैं। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको वहां दफना दिया जाता है और उस जगह पर एक दरगाह बना दी जाती है। इनके जो भी अनुयायी होते थे, जो इनको मानने वाले होते थे, वो वहां आते थे और आकर के इनकी स्मृति, इनकी यादों में, इन्हें याद करने के लिए उनकी प्रशंसा में कुछ कव्वालियां गाते थे, जियारत करते थे। और एक साल में आकर के एक उर्स का आयोजन करते थे। उर्स का मतलब होता है विवाह, इसका मतलब होता है हमारे जो यहाँ के शेख थे उनको आत्मा उनकी किस में मिल गई? ईश्वर में मिल गई। उनकी आत्मा अल्लाह के पास चली गई और इसलिए वो क्या हो गए, उनकी आत्मा का अल्लाह की आत्मा से विवाह हो गया। तो मतलब उर्स का मतलब विवाह होता, तो हर वर्ष एक उर्स के रूप में आयोजन करते थे और वहां कव्वाली और जियारत में कव्वालियां होती थी। देखें, हम सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत यानी सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। इसको आप नोट कर लेना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है और इनकी दरगाह अजमेर में। तो आज हम देखेंगे पिछले 700-500 से लेकर के पिछले 700 वर्षों से विभिन्न 5 दरगाहों पर लोग आते हैं, जियारत और कव्वाली करते हैं और वहां हर वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। देखिए यहां पर सबसे पहले 1235 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में, इन्हीं को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और जाकर के वहां से उनसे अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए बात करते हैं वहां पर, या उनसे प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। तो पहली दरगाह कहाँ है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की है, जो कि अजमेर राजस्थान में। दूसरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये 1235 में इनकी मृत्यु इनकी भी हुई थी और ये दिल्ली में इनकी दरगाह बनी हुई है। तीसरी आती है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, 1265 में इनकी मृत्यु होती है और इनकी दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। अगले आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में अभी हम बता रहे थे विस्तार से। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में होती है और इनकी जो दरगाह बनी हुई है वो दिल्ली की बाहरी सीमा पर यमुना के किनारे उसको बनाया गया है। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली, ये 1356 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी भी दरगाह दिल्ली में। अगर देखा जाए तो 3 दरगाह दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, शेख निजामुद्दीन औलिया की और शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली की। ये 3 दरगाह दिल्ली में है। इनमें शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की अजोधन पाकिस्तान में है और ख्वाजा गरीब नवाज यानी शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में। यहां हम देखें एक जानकारी दी जा रही है दातागंज बख्शी की कहानी। 1039 ईस्वी में अब्दुल हसन अल हुजविरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। मतलब तुर्की सेना ने उन्हें कैद कर लिया था और उन्हें कैदी के रूप में सिंधु नदी को पार करना पड़ा। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कस्फ उल महजुब, यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी। इसका नाम हुआ कस्त उल महजुब। इसका मतलब हुआ पर्दे वाले की बेपर्दगी, मतलब जो पर्दा करता था वो बेपर्दा हो गया, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। हुजविरी की 1073 में मृत्यु हो गई, यानी जो हुजविरी थे उनकी 1073 में मृत्यु हो जाती है और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते थे, यानी सुल्तान महमूद ये
गजनी के पोते थे, उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजबिरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह की बात करें तो 14वीं शताब्दी में इसका जिक्र मिलता है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि 1324 से 51 पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहां आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे थे, जो कि अजमेर में है। ख्वाजा गरीब नवाज भी इनको ही कहते हैं। ये दरगाह 16वीं शताब्दी तक लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहां आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहां 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। अकबर यहां कितने 14 बार आया। कभी तो साल में 2-2 बार आता था। कभी वो कोई युद्ध जीत गया और युद्ध जीत गया तो वो उसी खुशी में अजमेर पहुंच जाते थे और उस दरगाह पर वहां अपना माथा टेकते थे। साथ ही साथ कभी उनको पुत्र का जन्म हो गया तो भी वहां चले जाते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र है यहां पर। ये निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्यों का एक चित्र है। इसमें संभवतः निजामुद्दीन औलिया ये हैं और इनके जो शिष्य अनुयायी हैं इनके। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का चित्र लगभग 615। ये अजमेर की दरगाह पर इनका स्वागत किया जा रहा है। जहांगीर जब वहां पहुंचते हैं तो शेख मनोहर ने उनका स्वागत किया था। यहां मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा 1643। आपको पता होगा शहजादी या राजकुमारी जो राजा की पुत्री या सुल्तान की बेटी होती थी, ये बहुत ही लग्जरी लाइफ जीती थी। इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। लेकिन जहां आरा अपने आप में एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जब वो उसने अजमेर शरीफ के लिए वो जाने लगी, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर उसको जाना था, तो वो कैसे गई इसका यहां बड़ा अच्छा वर्णन दिया है। निम्नलिखित गद्यांश जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखाह यानी आत्मकथा का विश्वस्त से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीरा जहां आरा, अब यहां से स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। देखिए, जब भी कोई किसी अपने धार्मिक जो आदर्श होता है उसका आराध्य होता है उसकी तरफ जाते हैं तो हम फकीर बन के जाते हैं। फकीर उसको कहते हैं निर्धन, जिस पर कुछ नहीं हो। तो ये जहां आरा वैसे तो बेटी थी सुल्तान की, लेकिन इसने अपने आप को क्या लिखा? फकीरा जहां आरा। फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा से, इनकी राजधानी आगरा थी मुगलों की, अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। पाक का मतलब पवित्र, यह पाकिस्तान की बात नहीं है। पाक का मतलब यहां पवित्र है।
निकली और मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी। मतलब वो ये कह के निकली थी कि हम जब भी जाएंगे तो हर रोज 2 बार कम से कम नमाज पढ़ेंगे। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। जहां आरा कहती है, देखिए जो शहजादी हुआ करती थी ये सोती क्या किस चीज पर थी। आज तो हम लोग फाइबर है या फोम के जो मैट्रेस होते हैं उन पर सो जाते हैं, लेकिन उस समय की जो शहजादियां होती थी वो किस चीज पर सोती थी। जंगल से बाघ को का शिकार किया जाता था और उसकी स्किन निकाली जाती थी बालों से, तो उसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। बिस्तर पर उसको बिछाया जाता था, उस पर जहां आरा सोती थी। लेकिन वो कहती है मैं बहुत दिनों से बाघ की छाल पर मैं नहीं सोई हूं और मैंने क्या किया, ना ही मैंने अजमेर की तरफ यानी कि जहां मैं जा रही हूं दरगाह पर उस तरफ को पैर किए हैं, ना अपनी पीठ की है उस तरफ। और वो नंगे पैर जा रही है, बताती है वो, देखो ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की है। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। वीरवार, यहां वीरवार की बात करते हैं। वीरवार किसको बोलते हैं? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसी प्रकार सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार होता है। इसी प्रकार वीरवार होता है। वीरवार किसको कहते हैं? सोमवार को कहते हैं क्या? मंगलवार को कहते हैं? तो वीरवार का आशय होता है बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो यहां जहां आरा कहती हैं वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। मतलब दरगाह पर चिराग जल रहे थे, दीपक जल रहे होंगे, रोशनी खूब होगी और इतर, वहां इत्र लगा होगा, सुगंधित इत्र लगा होगा। मैं वहां पर गुरुवार को जाकर के पहुंच जाती हूँ या वीरवार को वहां पहुंची और जियारत की खुशी हासिल हुई। मुझे दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी। मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। जर्द का मतलब है उनका गोरा चेहरा होगा, पीला चेहरा होगा, और चौखट की जो धूल होती है उनकी दरगाह की, उस पर मैंने उस चेहरे को रगड़ा। एक शहजादी कहती है। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन को चूमती हुई गई और दरवाजे के पर जो पहुंची वहां पहले उसने अपना चेहरा रगड़ा, उसके बाद अपने नंगे पैरों से वो दरगाह तक वहां जाती और जमीन को चूमती हुई पहुंची वहां पर। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रख दिया। यहां एक और है, एक जानकारी दी है जहां आरा की, इसके बाद मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए दहली, दहली की एल्बम में लिखा कि शेख सिर्फ दहली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग थे। वो कहते हैं कि शेख जो थे वो दिल्ली के चिराग नहीं थे बल्कि सारे मुल्क के चिराग थे। लोगों का हुजूम यहां आता है, खास तौर से इतवार के रोज। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है। इतवार के रोज सभी लोग आते हैं और दिवाली के महीने में तो सारी आबादी दरगाह पर आ जाती है। हौज के पास तंबू गाड़कर वे कई दिनों तक यहां रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहां नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। मतलब ये लिखते हैं कि दीपावली पर वहां एक नहाने के लिए जगह थी, स्नान की जगह थी, वहां स्नान करने से कई बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो हिंदू और मुस्लिम सभी लोग वहां आते थे।
किसी का स्वार्थ हो तो लोग फिर ये चीजें भुला देते हैं और उस जगह को प्रणाम करते हैं, उस जगह को उसका सम्मान भी करते हैं लोग। बस काम होना चाहिए लोगों का। हम यहां से लेके आएंगे ये जो अकबर आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे और फिर पुत्रों के जन्म पर या उनके पुत्र के जन्म होते थे तब भी जाते थे। इसके बाद यहां ये आ जाएगा और ये कहते हैं उन्होंने यह परंपरा, किसने? अकबर ने 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की थी। मतलब अकबर ने खाना पकाने के लिए, लोगों के खाना पकाने के लिए बहुत बड़ी देग यानी कि बर्तन था जो उसमें खाना पकाया जाता था, उन्होंने भेंट दिया था। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। दरगाह का जो अहाता था वहां एक मस्जिद भी बनवाई थी। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, वहां नाच होता था, गाना होते थे। कव्वाल जो होते थे वो रहस्यवादी गुणगान करते थे, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र यानी ईश्वर का नाम जप कर या फिर समा यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। यहां 7.3 आएगा भाषा और संपर्क, और हम देखेंगे अमीर खुसरो और कौल।